ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय भक्तों, मैं हूँ आचार्य सियाराम शास्त्री। ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में गीता जी के दूसरे अध्याय के तीसरे भाग की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को योग शब्द की परिभाषा बताते हुए वो कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगयुज्यते। सिद्धि और असिद्धि, लाभ और हानि, मान और अपमान, इन सभी स्थितियों में समान या सम रहना और अपने इंद्रियों को वश में करके परमात्मा में मन को लगाना ही योग है। शास्त्र आज्ञा का पालन करना योग है। परमात्मा से मन को जोड़ना योग है। व्यवहार में भी योग का अर्थ जोड़ना होता है। जैसे एक और एक का जोड़ अर्थात योग फल 2 होता है। गणित में अंकों के जोड़ को योग कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में ईश्वर और जीव के जोड़ने का नाम योग है। भगवान बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि कर्म करो अर्जुन, कर्म करो यानी युद्ध करो, क्योंकि पूरी कौरव सेना समाज के लिए खतरा बन चुकी है। ऐसे लोगों का खात्मा करना अत्यंत आवश्यक है। परंतु अर्जुन को युद्ध में अपने कुल का विनाश रूपी हानि दिखाई दे रही है। यही बात भगवान बार बार समझा रहे हैं कि हानि और लाभ को छोड़कर केवल लोक कल्याण के लिए युद्ध रूपी क्षत्रिय कर्म को करो अर्जुन। समाज की सुरक्षा के लिए ही क्षत्रिय वर्ण को बनाया गया है। भगवान केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि हम सबको आज्ञा देते हुए कहते हैं कि अपना स्वार्थ छोड़कर लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। हमसे पहले भी वैदिक काल से अब तक अनगिनत महापुरुषों और वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है। दधीची की हड्डियों से ही वज्र बनाया गया था। विभीषण जी ने अपने अत्याचारी भाई का विनाश करवाया। प्रहलाद जी के कारण ही उसके पिता हिरण्यकशिपु का वध हुआ। लोक कल्याण और धर्म की रक्षा हेतु सिख गुरुओं ने भी अपना सब कुछ बार दिया है। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे वीर सपूतों ने अपने देश की आजादी के लिए मौत को भी गले लगा लिया है। अतः इंसान का कर्तव्य सबसे ऊपर है। यही योग है, यही कर्म है, क्योंकि कर्म करने में कुशलता का नाम ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्त लोग भी हमारी तरह से ही कर्म करते हुए भी मुक्त हो चुके हैं, जबकि हमारे जैसे साधारण लोग युगों युगों से भव सागर में गोते खाते आ रहे हैं। एक ही कर्म के 2 परिणाम हैं, क्योंकि जो लोग अपने लिए कर्म करते हैं उनका कर्म करना कर्म का बंधन कारक होता है, और जो लोग उसी काम को अपना कर्तव्य समझकर
लोक कल्याण के लिए, सामाजिक भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, वेदों में अनेकों प्रकार के सकाम कर्म बताए गए हैं। संसार में भी अनेकों लोग लुभावने सकाम कर्म हैं, परंतु इन सब का त्याग करने से दिव्य चेतना की प्राप्ति होती है। इसी का नाम स्थित प्रज्ञ है, इसी का नाम योग है। अब अर्जुन प्रश्न पूछता है कि ऐसे सिद्ध महापुरुषों को क्या लक्षण है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है। और तब भगवान कहते हैं कि प्रज्जहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। जब मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग देता है, तब उसका मन केवल अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसे बाहरी किसी विषय विकार की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसका नाम योग है या स्थित प्रज्ञ है। दुखेषु अनिरुद्धमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। ऐसे सिद्ध पुरुष ना तो दुख में विचलित होते हैं और ना सुख में प्रसन्न होते हैं। ऐसे हर्ष और शोक रहित मनुष्य को योगी को मुनि कहा जाता है, योगी कहा जाता है, सिद्ध पुरुष कहा जाता है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब उस मुनि की दिनचर्या को भगवान बताते हुए कहते हैं कि ऐसे सिद्ध मुनि लोग कछुए की भांति अपने सभी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी होकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। संसार में ईश्वर प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी साधना उस बाईपास सड़क के समान है जो भीड़ भड़ाके से बचकर शहर के बाहर से गुजर जाती है, और बाहरमुखी वृत्ति उस सड़क के समान है जो शहर की भीड़ भाड़ के बीच से गुजरती है। परंतु शहर से बाहर जाकर ये दोनों रास्ते एक हो जाते हैं और दोनों एक ही मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं। शहर के बीच से जाने वाली गाड़ी को अधिक समय लगता है और अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जबकि बाईपास से गुजरने वाली गाड़ी को समय भी कम लगता है और आसानी भी अधिक रहती है। अंतर्मुखी विरक्त मुनियों को कहा गया है, जबकि बहिर्मुखी गृहस्थ भक्तों को, पर मंजिल दोनों का एक है। मनुष्य की इंद्रियां कितनी ताकतवर है, यह बताते हुए आगे भगवान कहते हैं यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, मनुष्य की इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, साथ में बहुत ही वेगवान यानी बहुत प्रेशरफुल हैं। ये थोड़ी सी भी असावधानी होते ही मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। भक्तों, इतिहास ग्रंथों में कभी कभी बड़े बड़े ऋषि महात्माओं और देवताओं को भी पतित होते हुए देखा गया है। यहाँ भगवान का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को इंद्रियों और उनके विषयों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, पर मनुष्य केवल अपनी शक्ति से इन्हें वश में करना चाहे तो यह असंभव है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के बिना पूर्ण संयम
हो ही नहीं सकता। अब आगे भगवान बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ये देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद व स्पर्श आदि जो विषय विकार हैं हर प्राणी के भीतर कैसे प्रवेश करते हैं और उसे किस प्रकार से पतित बना देते हैं। तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंसान सबसे पहले किसी भी रूप या सुंदरता को देखता है, फिर बार बार अपने मन में उसके बारे में सोचता रहता है, अर्थात उसका ध्यान करता है, चिंतन करता है। बार बार उसे याद करने से उसके प्रति मन में लगाव उत्पन्न हो जाता है, और जब लगाव होती है तब उसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो जाती है। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तब उसे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और तब मनुष्य ऐसी स्थिति में उचित या अनुचित का फैसला करने में असमर्थ हो जाता है। इस स्थिति में उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है, और जब बुद्धि का विनाश हो जाता है तब उस मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। वह भवकूप में गिर जाता है, पतित हो जाता है। अजामिल की कथा तो सभी जानते हैं। यह स्थिति केवल सामान्य लोगों की बताई गई है। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु जो लोग ऋषि महात्मा लोग राग का मतलब विषयों में आसक्ति, तो और द्वेष, इन दोनों से रहित हैं, जितेंद्रिय हैं, वह भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भाव की अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें तो इन्हें बस में किया जा सकता है, अन्यथा इन्हें काबू में करना असंभव है। इसलिए इंद्रियों को बस में करने का सबसे सरल तरीका यही है कि इन्हें समाज की सेवा में लगा दी जाए, इन्हें भगवान की सेवा में लगा कर रखो। जो लोग आत्मसंयमी बनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपनी आंखों का इलाज करना चाहिए। आंखों में तेरी दोष है, दुनिया निहारती है, इसलिए पाप का पहला दरवाजा आंख है। इसलिए हमें सर्वप्रथम कुदृष्टि से बचना होगा, कुसंग से, कुभोजन से हमेशा बचना होगा। इसीलिए शास्त्रों में पशु पक्षी आदि प्राणियों के भी मैथुन यानी संभोग को भी देखना वर्जित बताया गया है। इसके अलावा अश्लील साहित्य पढ़ना या देखना, कामी पुरुषों का अधिक संग करना और काम शक्ति को बढ़ाने वाले भोजन वस्त्र आदि का सेवन करना अत्यंत वर्जित बताया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रबल शत्रु काम और माया है। काम यानी कामिनी और माया मतलब धन संपत्ति। इन दो क्षेत्रों से भगवान की कृपा के बिना बचना अत्यंत असंभव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान में भक्ति नहीं है, उनकी बुद्धि कभी भी पवित्र
और दिव्य नहीं होती, न ही उनका मन कभी स्थिर हो पाता है। ऐसी स्थिति में शांति की थोड़ी भी संभावना नहीं की जा सकती। इसलिए सुखी जीवन बिताने के लिए हमें अपने सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना चाहिए, अर्थात आँखों से भगवान के रूप, लीला, धाम आदि का दर्शन करें और कानों से भगवान की कथा भजन आदि सुनना चाहिए। नाकों से भगवान को अर्पित पुष्प, धूप, दीप आदि की सुगंध को ग्रहण करना चाहिए और जीभ से भगवान का गुणगान करना चाहिए और स्पर्श से भगवान के चरणों की सेवा करना चाहिए। चरणों का स्पर्श करने से ही जीवन का सुधार हो सकता है। इसलिए साधु, संत, गुरु, माता पिता, इनके चरणों का स्पर्श करना चाहिए। अब आगे अर्जुन के उस प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुनियों की दिनचर्या कैसी होती है। तो वो कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो साधारण प्राणियों के लिए रात है वही संयमी यानी ऋषि मुनियों के लिए दिन होता है, और जो साधारण जीवों के लिए दिन है वह ऋषि मुनियों की रात होती है। इसका भाव यह है कि जब दिन में सांसारिक लोग तरह तरह के अच्छे बुरे कर्म करते हैं, तब मुनि लोग उन कर्मों को देखने की बजाय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जिससे उन्हें यह सांसारिक भोग विलास आदि के कर्म दिखाई ना दें। और जब रात के समय ये सारी दुनिया सो जाती है, तब मुनि लोग उस एकांत व शांत वातावरण में जागकर भगवान का भजन चिंतन करते हैं। इसलिए बुरा मत वो देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। अब आगे निचोड़ रूप में कहते हैं, ईशा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनां प्राप्स्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यात्मन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यह पथ जो है, जो रास्ता बताया गया अभी, यानी परमात्मा के विषय में ज्ञान, यह रास्ता ब्राह्मी रास्ता है, ब्रह्म की ओर पहुंचाता है, ईश्वरीय है व आध्यात्मिक है। यदि कोई भी प्राणी अपने जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाता है, यानी परमात्मा से जुड़ जाता है, भगवत पद पर अग्रसर हो जाता है, तो वह तत्काल भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। भक्तजनों, इन्हीं सावधानियों के साथ गीता जी का यह दूसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अगली वीडियो के हम जो हैं तीसरे अध्याय के वीडियो में आपको यज्ञ की परिभाषा बताएंगे। आशा है आप लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आएगी। पसंद आए अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में भी इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।